स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये दुनिया सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिर में जाकर के उसे स्वीकार कर लेती है। और आज जिनकी बात करने जा रहा हूं वो विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी हैं। उनका जन्म 1863 में 12 जनवरी के दिन हुआ था, जिसे हम भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1902 में 4 जुलाई के दिन वो परलोक गमन कर गए। 39 सालों की इस जीवन यात्रा में मात्र 39 साल उन्होंने जिंदगी जी, लेकिन इन 39 सालों में उन्होंने इस दुनिया को, देश को इतने अच्छे और शानदार विचार दिए हैं कि अगर आप उनमें से किसी एक पर भी इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। 1893 में जब उन्हें बुलाया गया था यूएसए में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में, 2 मिनट का समय उन्हें मिला था अपना भाषण देने के लिए, और वो भाषण आज भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों। ये जो शुरुआत की पंक्ति थी, जो शुरुआत के शब्द थे, इन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। यूरोप में, अमेरिका में, अपने देश में, भारत में, सब जगहों पर सनातन धर्म की आवाज को पहुंचाने के लिए, सनातन धर्म की जो सोच है उसे पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि आज भी अपना काम कर रहा है। वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन वो 5 बातें, बड़ी 5 बातें जो हर किसी को सीखनी चाहिए। आइए बात करते हैं उनकी 5 लर्निंग्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जी। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे बड़ी बात जो स्वामी विवेकानंद जी से, वो है इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए, दूसरों की मदद करने का भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है और मुझे बहुत पसंद है। मैंने बचपन में स्कूल में सुनी थी, तब से मुझे आज तक याद है। स्वामी विवेकानंद जी की माताजी ने उनसे चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू ला करके दिया। माँ किचन में कुछ काम कर रही थी और जब चाकू उन्होंने माँ को पकड़ाया तो जो चाकू की तेज धार थी वो अपनी तरफ रखी और जो कवर था वो माँ के हाथ में था। माँ ने जैसे ही चाकू अपने हाथ में लिया, कहने लगी कि बेटा तू तो बड़ा होकर के बहुत लोगों की मदद करेगा, बहुत लोगों का प्यार पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि ऐसा क्यों माँ? तो माँ ने बताया कि तूने ख्याल रखा कि तेरी माँ को चोट न लग जाए। जिस तरफ धार थी, तेज धार, अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, तुझे इस बात की समझ है कि उस धार वाले हिस्से को तूने अपने हाथ में रखा और कवर वाला जो हिस्सा है वो मुझे दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इस छोटी सी घटना से ही समझ में आता है कि कितने दयालु थे। उनके अंदर दया का भाव बहुत ज्यादा था। ये छोटी सी जो घटना है, जो कहानी है, हम सबको सबसे बड़ी बात सिखाती है कि आपके अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, बच्चे बड़े, कहीं कोई ऐसी घटना होती है जो उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो आप उसे प्रेज कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, ताकि आगे चल कर के वो और ऐसे अच्छे अच्छे काम करें और अच्छे इंसान बने। सबसे जरूरी है हम इंसानों में इंसानियत का होना। लर्निंग नंबर 2, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इस पर भी एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी एक आदमी है और आकर के कहने लगा कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात है, उनसे पूछनी है। स्वामी जी जब जगे तो उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे समझाइए, ज़िंदगी में कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचूंगा, मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ, जो चाहता हूँ वो मिल ही नहीं रहा है। स्वामी जी ने तब उस व्यक्ति से कहा कि एक काम करो, ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसको थोड़ी देर के लिए घुमा करके लाओ, फिर तुमसे बात करते हैं। वो जो व्यक्ति था वो उस कुत्ते को लेकर के घूमने के लिए गया। जब वापस आया तो स्वामी जी ने उससे 2 सवाल किए। पहला सवाल था कि तुम तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे। दूसरा सवाल था कि कुत्ता जो इतना हाफ क्यों रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी मैं जब बाहर गया तो मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, थोड़ा सा घूम करके वापस आ गया, जबकि ये जो आपका कुत्ता है ये इस तरफ उस तरफ जहां कोई चीज देखता था दौड़ने लग जाता, इसीलिए ये दौड़ने की वजह से ये दौड़ता जा रहा था, इसीलिए ये हाफ गया है। स्वामी जी ने कहा बस इसी घटना में तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सामने दिख रही है, लेकिन तुम भी उससे भटक जाते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी दूसरा टारगेट कभी तीसरा टारगेट बनाने लगते हो, और जहां पहुंचना है वो एक चीज जो तुम वाकई दिल से पाना चाहते हो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो बड़ी थोड़ी सी वॉक में, छोटी सी देर में, छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में तुम हाफने लगोगे, लेकिन अगर सीधे चलते रहोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये कहानी, ये घटना भी यही सिखाती है कि जिंदगी में अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर के ऐसा सोचते हैं कि इसने तो इस फील्ड में अपना नाम कमा लिया, मुझे भी इधर ही जाना चाहिए। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि वो हमारे काम का नहीं था और जहां हम जाना चाहते थे वहां जाने के लिए देरी हो गई। लर्निंग नंबर 3,
सीखने वाली तीसरी सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात, हो सकता है आप कहें कि तो मालूम है हमें इसमें क्या सीखना है, लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। रिस्पेक्ट विमेन, नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की एक घटना है, वो देश विदेश में प्रचार कर रहे थे सनातन धर्म का और लगातार अपनी बात रख रहे थे, उपदेश दे रहे थे। दूसरी कंट्री में थे, वहाँ बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, उनका दर्शन करने के लिए आए हुए थे। एक महिला उनके पास में आई, उस देश की महिला थी, फॉरेन की, और वो लेडी आकर के कहने लगी कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आपके थॉट से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आप बहुत अच्छी बात करते हैं और मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। जहाँ उस महिला ने प्रपोज किया शादी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सन्यासी हूँ और अगर आप मुझसे इम्प्रेस्ड हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। जहां उन्होंने ये बात कही, वो महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि वाकई में आप ईश्वर के समान हैं, ऊपर वाले के समान हैं, जो कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ये छोटी सी घटना हम सभी को एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। जिंदगी में हमेशा नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सब इस दुनिया में हैं। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी में अपने मेंटोर्स की हमेशा वैल्यू कीजिएगा, अपने गुरु को कभी भूलिएगा मत। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग जब पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब मेंटोर से क्या काम है, उन्होंने सिखा दिया, हम आगे बढ़ गए, उनका काम था सिखाना, भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मेंटोर वही है, वो गुरु वही है जिसने हमें रास्ता दिखाया, रास्ते पर चलना सिखाया, और मंजिल तक अगर हम पहुंचे हैं तो गुरु का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के लिए जिंदगी भर समर्पित रहे। हर पल हर श्वास को उन्होंने गुरुदेव की सेवा में लगा दिया था, समर्पित कर दिया था, 100% डेडिकेशन था। एक बार उनके जो गुरु भाई थे, जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, वो नाक सिकोड़ते हुए दिखे कि कहाँ मतलब जाकर के इनकी सेवा करनी पड़ती है। थोड़ा सा उन्होंने सा नफरत जैसा चेहरा बनाया। तो उस दिन से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं बाकी सारे साथियों को भी पाठ पढ़ाऊंगा। जो गुरुदेव की थूकदानी थी, जिसमें कभी कफ होता था, कभी ब्लड होता था, उस सबको वो बाहर जाकर के साफ करके लाते थे, बर्तन को वापस रखते थे। हर चीज़ से गुरुदेव की वो प्यार करने लगे, हर चीज़ में वो अपने गुरुदेव को देखने लगे, हर पल हर श्वास को उन्होंने गुरुदेव की सेवा में लगा दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी जब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, जब जीवन के अंतिम क्षणों में थे, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, उस वक्त भी अपने गुरुदेव के साथ रहते थे स्वामी विवेकानंद जी। ये वो समय था तब जबकि इनके खुद के परिवार का समय सही नहीं चल रहा था, इनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, तब भी अपने परिवार को छोड़कर अपने गुरु के प्रति लगे रहते थे, हर वक्त उनके लिए उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका मानना था कि मेरे गुरुदेव का जो अस्तित्व है उसको मुझे पाना है, उसमें विलीन होना है, और उसमें विलीन होकर के इस पूरी दुनिया में जो स्पिरिचुअलिटी है उसका प्रचार प्रसार करना है। लर्निंग नंबर 5, इंटेलिजेंट बनिए लेकिन ह्यूमर का साथ मत छोड़िए, हंसी मजाक करना मत भूलिए, क्योंकि कई बार हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ज़िंदगी में, भूल जाते हैं कि हमने हंसना भी है, हमारी हंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, उनके साथ में एक फॉरेन ऑफिसर भी बैठा हुआ था, और वो कहने लगा कि मैं किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा जहाँ पर कि एक सूअर और एक चिड़िया साथ बैठे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तो आपका मतलब है मैं उड़ के चला जाऊं? ये जो बात उन्होंने कही, हर कोई वहां पर ठहाके लगाने लगा, एक लाफ्टर का माहौल बन गया। छोटा सा किस्सा है, लेकिन सिखाता है कि ज़िंदगी में हंसी मजाक अगर आपको करनी आती है, अगर आपके अंदर वो ह्यूमर का एंगल है, लेवल है, तो आप जो ड्रामेटिक सिचुएशंस होती हैं, जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, वहाँ पर भी आप माहौल को लाइट कर सकते हैं, हंसी खुशी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने इंटेलिजेंस के साथ में ह्यूमर की धार को भी रखिएगा, ये आपको और अच्छा इंसान बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने 5 कमाल की बातें कही हैं। पहली, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। दूसरी, एक समय पर एक काम करो और उस काम को करते समय अपनी आत्मा को उसमें झकझोर दो, पूरी ताकत के साथ उस काम को करने में लग जाओ। तीसरी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चौथी, जब तक जीना तब तक सीखना। और 5वीं, ये दुनिया एक जिम है और यहाँ हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और जाते जाते बात करते हैं स्वामी जी के जीवन के अंतिम क्षणों की। अपने जीवन के आखिरी दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। उनके शिष्य कहते हैं कि 4 जुलाई 1902 को जो आखिरी दिन था स्वामी जी का इस दुनिया में,
उस दिन भी उन्होंने अपनी दिनचर्या को बदला नहीं। सुबह सुबह 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान में उन्होंने महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा किनारे चंदन की लकड़ियों पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इस किनारे उनकी अंत्येष्टि की गई, दूसरे किनारे पर 16 साल पहले उन्हीं के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी की भी वहाँ अंत्येष्टि की गई थी। बेलूर में आज वहाँ मंदिर है। स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके शिष्य लगातार काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से, उनके थॉट से सीखने के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ है जो इस दुनिया को ही बदल सकता है। जाते जाते बस यही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।